नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान की राजधानी तेहरान के एक अस्पताल में हुआ भीषण विस्फोट, 13 लोगों की मौत, 6 घायल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद और 3 घायल। आम आदमी की जेब पर पड़ा भार, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। और मौसम विभाग ने दी चेतावनी, राजस्थान के 7 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। ईरान की राजधानी तेहरान के एक अस्पताल में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और 6 लोग घायल हो गए हैं। ईरानी सरकारी चैनल की खबर के मुताबिक ईरान की राजधानी में एक मेडिकल क्लिनिक में मंगलवार रात आग लग गई थी। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन ये धमाका गैस से संबंधित बताया जा रहा है। तेहरान की आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख पेमेन सबेरियन ने कहा कि शुरुआती जानकारी में पता चला है कि दुर्घटना गैस कैप्सूल में विस्फोट के कारण हुई है। विस्फोट में मारे गए लोगों में 10 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट में पास की 2 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। विस्फोट के समय क्लिनिक के अंदर 25 कर्मचारी थे और वे मुख्य रूप से सर्जरी और मेडिकल जांच से जुड़े काम करते थे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 1 जवान शहीद हो गया है, जबकि सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं और इस हमले में 1 नागरिक भी घायल हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे सोपोर के मॉडल टाउन में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान और 1 नागरिक घायल हो गया। हमले के बाद इलाके को सील कर दिया गया है और आतंकियों की तलाश शुरू की गई है। जुलाई महीने के पहले ही दिन आम आदमी को झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इससे पहले जून महीने के दौरान दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर 11.50 रुपये महंगा हो गया था। वहीं मई में ग्राहकों को राहत मिली थी और यह 162.50 रुपये तक सस्ता हुआ था। चीन भारत के खिलाफ नई नई चालें चल रहा है। कभी वह भारतीय जमीन को अपना बता रहा है, कभी साइबर अटैक को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। वहीं भारत को शक है कि चीन हांगकांग और सिंगापुर जैसे किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से माल और निवेश की आपूर्ति करके अनुचित व्यापार व्यवहार में संलग्न हो सकता है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक हाल के डाटा से पता चलता है कि जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता, तरजीही व्यापार समझौता या अन्य द्विपक्षीय वाणिज्यिक व्यवस्थाएं हैं, उन देशों के जरिए चीन भारत में सामान और निवेश बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि यह न केवल अवैध है बल्कि घरेलू उद्योग को भी नुकसान पहुंचा रहा है। राजस्थान में मानसून के प्रवेश के बाद से अब तक झमाझम बारिश का एहसास लोगों को नहीं हुआ है। फिलहाल कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ही हुई है। मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश की संभावना बन रही है। इसके चलते 1 जुलाई को बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सिरोही में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। बांसवाड़ा, बारा, भिलवाड़ा, झुंझुनू, कोटा और उदयपुर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,653 नए मामले सामने आए हैं और 507 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 5,85,493 हो गई है, जिनमें से 2,20,114 सक्रिय मामले हैं। 3,47,979 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 17,400 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज अलवर में 29, जयपुर में 25, गंगानगर में 5, झुंझुनू में 7, कोटा में 8, भरतपुर, राजसमंद, दौसा, पाली में एक पॉजिटिव केस मिले। वहीं कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 18,092 हो गया है। इनमें एक्टिव केसेस 3,447 है और मरने वालों की संख्या 413 पहुंच गई है।
बीबलसर गांव में कालंदरी मठ के मठाधीश देवानंद महाराज का आगमन हुआ। महाराज गंगाराम राजपुरोहित कृषि फोरम पर पधारे। देवानंद महाराज का भूतपूर्व सरपंच जालम सिंह ने माला पहनाकर और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। देवानंद महाराज का सभी ने आशीर्वाद का लाभ प्राप्त किया। महाराज ने गुरु रस्म अदा की और गांव-गांव से पधारे मेहमानों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई। वीसाराम एंड पार्टी सुमेरगढ़ की ओर से एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। लोगों ने भजन संध्या का बड़ा आनंद लिया। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार। पावटा में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम संयोजक सरपंच मदन यादव के नेतृत्व में गौ माता की सवामणि और हरे चारे के साथ भोजन कराया। भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर माता सुंदरी देवी हॉस्पिटल में सभी मरीजों को फल वितरित किए गए। ग्राम पंचायत लाडा का बास में मनरेगा का कार्य कर रहे सभी मजदूरों को भी फल वितरित किए गए। सरपंच यादव ने कहा, हर वर्ष की भांति गौ सेवा करने का भी संकल्प लिया और कार्यक्रम में एडवोकेट नरेंद्र यादव, सरपंच रामकरण यादव, बड़नगर सरपंच वी तेजाजी नगर अमित गजराज, डॉक्टर सुरेंद्र यादव और विकास यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे लोकप्रिय जननेता श्री भूपेंद्र जी यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हमारे सभी युवा साथी मिलकर के गौ माता के स्वामी हरा चारा खिला रहे हैं यहाँ और कुछ ही देर में में भी फल वितरित किए जाएंगे सभी मरीजों को। उसके बाद जो नरेगा लाडा का बास में काम कर रही है सभी को फल वितरित किए जाएंगे और हम श्री भूपेंद्र जी यादव को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपकी लंबी आयु हो और हमारे पूरे क्षेत्र पे आपका हमेशा आशीर्वाद रहा, हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।